भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पोक्सो के तहत यौन उत्पीड़न का केस बंद कर दिया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उनको ये राहत तब दी जब दिल्ली पुलिस ने केस को बंद करने की रिपोर्ट दाखिल की। यह मामला एक नाबालिग पहलवान की शिकायत पर आधारित था, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस फैसले ने न केवल कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों ने 2023 में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली में महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया। इन पहलवानों ने आरोप लगाया था कि ब्रजभूषण ने एक नाबालिग सहित कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। पहली एफआईआर 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर आधारित थी, जिसमें यौन उत्पीड़न और पीछा करने के आरोप थे, जबकि दूसरी एफआईआर एक नाबालिग महिला की शिकायत पर पोक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता के धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। दिल्ली पुलिस ने पोक्सो मामले को बंद करने के लिए जो रिपोर्ट दाखिल की, उसमें कहा गया है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नाबालिग पहलवान के पिता ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ कथित अन्याय का बदला लेना था। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 मई 2025 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा की अध्यक्षता में केस बंद करने की दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। कोर्ट ने यह फैसला नाबालिग पहलवान और उसके पिता की ओर से अपनी संतुष्टि जताने और केस बंद करने की रिपोर्ट का विरोध न करने के आधार पर लिया। रिपोर्टों के अनुसार 1 अगस्त 2023 को इन चैम्बर कार्यवाही के दौरान नाबालिग ने कोर्ट को बताया था कि वे दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट है और उसने अपनी पहले की शिकायत को वापस ले लिया है। इसके अलावा नाबालिग ने धारा 164 के तहत कोर्ट के समक्ष दूसरा बयान दर्ज किया, जिसमें उसने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का कोई आरोप नहीं लगाया। हालांकि ब्रजभूषण के खिलाफ 6 और महिला पहलवानों की शिकायत पर आधारित एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में राउड एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें उन पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उनके सहयोगी पूर्व WFI सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आपराधिक धमकी का आरोप लगाया है। बहरहाल पोक्सो केस को बंद करने के इस फैसले ने कई सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। कुछ यूजरों ने इसे ब्रजभूषण के लिए बड़ी राहत बताया, जबकि अन्य ने दिल्ली पुलिस की जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। एक यूजर ने लिखा, नाबालिग और उसके पिता ने बयान वापस ले लिया, लेकिन क्या यह दबाव में हुआ? यह सवाल बना रहेगा। वहीं कुछ ने इसे न्याय की जीत करार दिया, यह दावा करते हुए कि ब्रजभूषण के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। ये मामला कई कानूनी और नैतिक सवाल उठाता है। नाबालिग के पिता की ओर से अपनी शिकायत को झूठा स्वीकार करना और बयान वापस लेना क्या हकीकत में उनकी मर्जी से हुआ या इसके पीछे कोई दबाव था? दिल्ली पुलिस की केस बंद करने की रिपोर्ट में कोई ठोस सबूत न मिलने का दावा क्या इस मामले की गंभीरता को कम करता है? खासकर तब जब देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ संगठित विरोध प्रदर्शन किया था। पोक्सो एक्ट के तहत न्यूनतम 3 साल की सजा का प्रावधान है और इस तरह के मामलों में सबूतों की कमी का हवाला देकर केस बंद करने की रिपोर्ट स्वीकार करना सेंसिटिव मामलों में जांच की गहराई पर सवाल उठाता है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में सामाजिक और राजनीतिक दबाव ने जांच को प्रभावित किया? एक प्रभावशाली नेता और 5 बार के सांसद रहे ब्रजभूषण ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। इस मामले ने भारतीय कुश्ती को गहरे रूप से प्रभावित किया है। WFI को दिसंबर 2023 में खेल मंत्रालय की ओर से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि यह ब्रजभूषण के आवाज से संचालित हो रहा था। हालांकि मार्च 2025 में इस निलंबन को हटा लिया गया था, जिसे ब्रजभूषण ने 99.9% लोगों के लिए खुशी की बात बताई थी। लेकिन साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने इस फैसले की आलोचना की और आरोप लगाए कि नए अध्यक्ष संजय सिंह ब्रजभूषण के करीबी सहयोगी हैं। यह फैसला उन पहलवानों के लिए निराशाजनक हो सकता है जिन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। साक्षी मलिक ने पहले ही कहा था कि निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद करती हूं। दिल्ली कोर्ट का यह फैसला ब्रजभूषण चरण के लिए एक कानूनी राहत है, लेकिन यह भारतीय कुश्ती और सामाजिक न्याय दृष्टि से कई सवाल छोड़ गया है। क्या यह फैसला वास्तव में सच को सामने लाता है या ताकतवर लोगों के प्रभाव का नतीजा है? क्या नाबालिग की शिकायत वापसी उसकी इच्छा से थी या इसके पीछे कोई दबाव था? इन सवालों के जवाब नहीं मिलते दिखते हैं। हालांकि यह साफ है कि ब्रजभूषण के खिलाफ दूसरा यौन उत्पीड़न मामला अभी भी राउड एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और इसका परिणाम इस पूरे मामले को नई दिशा दे सकता है। धन्यवाद।